हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, पता है क्या है, हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। हम लोग अक्सर सारे बच्चे हिंदुस्तान में मैं देख पा रहा हूं कि हर बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना, उनको ये नहीं पता कि कहाँ पे एस लगाते हैं, कहाँ पे ई एस लगाते हैं और कहाँ पे आई एस लगाते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी, वर्ब की बात कर रहा हूँ। ये तो सबको पता होगा कि भाई यहाँ पे कोई बॉय होगा तो बॉयज लगेगा, ये तो सबको पता है कि बॉय है तो बॉयज लगेगा, सिटी है तो सिटीज होगा, ये तो सबको पता है। लेकिन मैं जो वहां जो वर्ब की बात कर रहा हूँ कि कब वर्ब में एस लगता है, कब ई एस और कब आई एस। तो एस, ई एस और आई एस ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो आज और अभी के बाद आपको इंग्लिश में लिखने में, पढ़ने में, बोलने में कहीं दिक्कत नहीं होने वाला। एक बात मैं आपसे करना चाहूंगा, आप जो बच्चा बैठा हुआ है, मैं चाहता हूं क्लास करो, लेकिन लाइक करके क्लास करो तो मुझे अच्छा लगेगा। तो तुमने लाइक किया क्लास को? नहीं किया ना? अभी करके क्लास मुझे बताओ कि यस सर क्लास में प्रेजेंट सर। राइट, इंग्लिश सीखना चाहते हो, बोलना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो तो सिस्टम से पढ़ो, समझ में आपको आ जाएगा। अब देखिए यहां मुद्दा क्या है, समझने का प्रयास करें। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, मुद्दा ये उठता है कि आखिर एस एस लगाते कहाँ हैं। तो वर्ब का दो फॉर्म को ध्यान देना। एक होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब है बच्चे कि कोई भी वर्ब का जब फर्स्ट फॉर्म लगाते हो तो इसी फर्स्ट फॉर्म में चाहे एस हो, चाहे ई एस हो, चाहे फिर आई ई एस हो, यही तीन पार्ट लगाए जाते हैं। तो इसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को समझना है। तो फर्स्ट फॉर्म होता क्या है सर? तो ध्यान ये देना कि डिक्शनरी, तुम्हारे पास डिक्शनरी होगा, डिक्शनरी के सारे वर्ब, डिक्शनरी के सारे वर्ब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म कहलाते हैं। अब नियम ये कहता है कि जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस, आई एस कब लगाते हैं, तो मुद्दा कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो। यानी कि अगर तुम्हारे पास सब्जेक्ट क्या क्या हो भाई, ही हो, सी हो, या फिर राम हो, नाम किसी का हो, लता हो, तो इस केस में तुम्हारा जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा वो अपने साथ एस लेगा, ई एस लेगा या फिर आई ई एस लेगा। अगर आपको यह समझा दूं कि सब्जेक्ट अगर तुम्हारा सिंगुलर होगा तो फिर उस केस में वर्ब के साथ एस, ई एस, आई एस लगाया जाएगा। जैसे हमने कहा कि यहां बात हमने करा यू का, तो यू के साथ तुम लगाते हो डू, लेकिन यही बात करें ही का तो ही के साथ लगाते हो डज। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट ये कहता है मेरे दोस्त कि अगर तुम्हारा जो सब्जेक्ट होगा ना, अगर तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आने वाला जो वर्ब होगा वह भी होगा सिंगुलर, और अगर तुम्हारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आने वाला जो वर्ब होगा यह भी होगा प्लूरल। तो एक बात ध्यान देना है, सिंगुलर का मतलब होता है कि ही का प्रयोग करो, शी का प्रयोग करो, राम का प्रयोग करो, और इस सबके साथ तुम वर्ब गोज लगा सकते हो। ठीक है, और सब्जेक्ट की बात करें प्लूरल तो यू की बात करें, दे की बात करें, तो ऐसा करने से ये बन जाता है यहाँ पे यू गो, दे गो, तो ये हो जाता है प्लूरल। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप सबको आना चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। अब यहाँ पे बात मैं यही कर रहा था। अब इसके साथ देखिए क्या कह रहा है कि ही सी इट, ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर या फिर एनी नेम। ध्यान दीजिए, ही से इट के साथ क्या आ गया, नाम आ गया, तो उस केस में वर्ब के साथ एस, ई एस या आई एस का प्रयोग करते हैं। ये समझ पा रहे हो सब लोग? अगर आराम से पढ़ना, पूरा क्लास देखो, अगर चाहते हो इंग्लिश बेहतर करना ना तो शुरू से लास्ट तक पूरा क्लास देखो, समझ में बेहतर आपको आ जाएगा। अब जब किसी वर्ब का अंत सी एच, एस एच, एस एस, ओ से हो तो ई एस का प्रयोग करते। ध्यान देना, याद करना है। जब किसी वर्ब का अंत हो, चाहे नाउन का अंत हो, सी एच से अंत होगा, एस एस से अंत होगा, एस एस से अंत होगा, ओ से अंत होगा, तो क्या लगा देना, ई एस लगा देना, बीच का एक पार्ट। आई एस आगे पढ़ाऊंगा, ए सब जगह लगता है, तो उस केस में क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। कब? जब वर्ब का अंत सी एच से होता है। एग्जाम्पल चेक करो। अब देखो रिच है कि नहीं, रिच, अब रिच में सी एच है कि नहीं, तो जब किसी वर्ब का अंत सी एच होता है तो ई एस लगाते हैं। अब देखो रिच का क्या हो गया, रिचेज, पहुंचना। देख रहा हो, टीच का, मेरे साथ दोहराओ सब लोग, क्या बोलेंगे, रिच का रिचेज, टीच का टीचेज, कैच का कैचेज, टच का टचेज, वॉच का वॉचेज, सर्च का सर्चेज। अब ये सबका ही लिख लिया, पहुंचना है, पढ़ाना है, पकड़ना है, छूना है, देखना है, तो वॉच देखना, सर्च खोज करना, इस तरह से। और देखो वॉश, जिसके अंत में एस एच लगा होता है, वह वर्ब
जिसके अंत में एसएच लगा होता है वहां भी हम ईएसई लगाते हैं। यानी एसएच वाला ये नया कॉन्सेप्ट है, ये नया रूल है जो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। एसएच लगा होता है तो वॉशेज हो गया, एसएच है तो ईएस हो गया। देखो वॉश वॉशेज, ब्रश ब्रशेज, पुश पुशेज, क्रैश क्रैशेज, फिनिश फिनिश। तो वॉश मतलब धोना, तो यस लगा दिया। आई वॉश, यू वॉश, शी वॉशेज, देख पा रहे हो, आई वॉश, यू वॉश, शी वॉशेज, ही वॉशेज। देख रहे हो, आई फ्लैश, यू फ्लैश, ही फ्लैशेज, आई ब्रश, यू ब्रश, ही ब्रशेज, आई ब्रश, आई पुश, यू पुश, ही पुशेज, आई क्रैश, यू क्रैश, ही क्रैशेज, आई फिनिश, यू फिनिश, ही फिनिशेज। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, तो ये कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। अगला क्या कर रहा है, जिसके अंत में डबल एस लगा हो तो डबल एस लगा होगा वहां भी एस लगाएंगे, देख रहे हो गौर से। तो जहां पे डबल एस लगा होगा वहां भी एस लगाएंगे, और सब आप देख पा रहे हो। जैसे गैस का गैसेस, अनुमान लगाना, देख पा रहे हो। क्रॉस क्रॉसेस, पार करना, देख रहे हो। ब्लेस ब्लेसेस, आशीर्वाद देना, है ना। पास पासेज, गुजरना। डिस्कस डिस्कसेस, बहस करना। एक्सप्रेस एक्सप्रेसेस, व्यक्ति करना, व्यक्त करना। क्या करना, व्यक्त करना। व्यक्त करना मतलब अपने आप को प्रेजेंट करना, व्यक्त करना। तो इस तरह से आप पढ़ोगे तो आपको मजा आने वाला है। अगला देखिए, अब जिसके अंत में ओ लगा होता है तो ओ के साथ क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। तो ये सब आपने क्या क्या देखा, ये सब आपने क्या क्या फिल किया, फिर देखो सीएच था तो हमने ईएस लगा दिया, एसएस था वहां ईएस लगा दिया, एसएस था वहां भी ईएस लगा दिया। अब देखो करा जिसके अंत में ओ लगा हो वहां भी ईएस लगाते हैं। अब जैसे गो, तो गो का गोज, जाना। डू डज, करना। वीटो वीटोज, मना करना। आउट डू आउट डज, आगे बढ़ना। फॉरगो फॉरगोज, त्यागना। इको इकोज, गुंजना। ठीक है, ये सब आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास दे रहा हूं सारे बच्चों के लिए, ताकि वो सीख सके, बेहतर इंग्लिश कर सके। इंग्लिश में बेहतर करना चाहते हो तो मैं क्या कहता हूं, रख तू राह पर दो चार ही कदम मगर जरा तबीयत से। रख तू राह पर दो चार ही कदम मगर जरा तबीयत से, मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आएगी। मत घबरा, तेरी तकदीर कभी भी बदल जाएगी। तो आपको जो पढ़ना है, सीखना है, इस तरह से काम करना है तो हो जाएगा। अब कह रहा है कि जिसके अंत में एक्स लगा होगा वहां भी यस लगाएंगे सर। देखो मिक्स मिक्सेस, फ्लेक्स फ्लेक्सेस, रिलैक्स रिलैक्सेस, डिटॉक्स डिटॉक्सेस। तो ये हो गया मिलाना, मोड़ना, आराम करना, बिसीन करना। तो मिक्स मिक्सेस, देख रहे हो, फ्लेक्स फ्लेक्सेस, रिलैक्स रिलैक्सेस, डिटॉक्स डिटॉक्सेस। तो ये आपके जो पार्ट है ना, ये वो कैब का बहुत मेजर पार्ट है जो आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। अब क्या जिसके अंत में जेड लगा हो, अब जेड लगा होगा वहां भी यस लगा दे हम लोग। जैसे बज बजेज, भनभनाना। फिज फिजेज, सनसनाना। तो ये वो कैब का जो पार्ट है आपको सिखाएगा कहां एस कहां आई एस लगाते हैं। रूल 2 कहता है कि जब किसी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस बाई हो, कॉन्सोनेंट प्लस बाई, तो बाई को आई में बदलकर ईएस लगाते हैं। कॉन्सोनेंट प्लस बाई हो तो वाई को आई में चेंज करके ईएस लगाते हैं मेरे दोस्त। एग्जांपल चेक करिए, क्या क्या देखो, स्टडी। अब स्टडी में वाई लगा है ना, दिख रहा है, तो इस वाई को चेंज करेंगे आई में और तब लगाएंगे ईएस। तो स्टडी का स्टडीज, लगना समय एस एस ही है, लेकिन वाई को आई में चेंज करने के बाद। तो स्टडी का स्टडीज, पढ़ना। कैरी का कैरीज, ले जाना। जस्टिफाई जस्टिफाइज, उचित सिद्ध करना। ट्राई का ट्राइज, करना। रिप्लाई का रिप्लाइज, जवाब देना। स्पाई मतलब जासूस, पता लगाना, स्पाइज। सीख पा रहे हो सब लोग? मैं सिर्फ आपके लिए पढ़ा रहा हूं, वो जो लड़का बैठा हुआ है बनियान में, सिर्फ आपके लिए पढ़ा रहा हूं मैं। एक एक बच्चा ध्यान दो और लाइक जरूर करो, मुझे अच्छा लगता है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, मुझे पता है। सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को शेयर कर लो। मैं बेसिक वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, सिखाता रहूंगा, और जब तक सिखाऊंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। इसको एक बच्चा 10 बच्चे को शेयर करेगा, ठीक है। और मेरे चैनल यूट्यूब पे डीएसएल इंग्लिश है, डीएसएल एग्जाम क्रैकर है, डीएसएल क्रांतिकारी है। और हाँ, अगर बेहतर पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश में 2 ऐप का नाम बताऊंगा, उस ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगला देखो, कह रहा यदि किसी वर्ब में
अंत वॉवेल प्लस वाई हो पर तो सिर्फ वहां एस लगता है। जैसे प्ले का प्लेस, से का सेज, तो वॉवेल प्लस वाई हो तो सिंपल एस लगा दो। स्टे का स्टेज, ओबे का ओबेज, इंजॉय का इंजॉयज, बाई का बाइज, देखो खेलना, कहना, रुकना, है ना। तो इस तरह से भी आप इसको लगा सकते हो। इस वीडियो को दोबारा देखो, कहीं दिक्कत हो दोबारा देखो, तिबारा देखो, पढ़ते रहो, सीखते रहो, कहीं दिक्कत हो बात करो, ठीक है। अब देखो उपरोक्त बताए गए नियम के अलावा बाकी सभी भर में एस लगाए जाते हैं। जितना नियम बताया इतना नियम करो, बाकी सब में एस चाप दो, बाकी सब में एस लगा दो, टेंशन मुक्त हो जाओ। अब देखो जैसे वॉक का वॉक्स, रीड का रीड्स, लर्न का लर्न्स, देख रहे हो, वॉक्स चलना, रीड पढ़ना, रीड याद करना, तो ये सब आसान हो जाएंगे। अब जितना भी बात कर रहा था कि आपको इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, एक ऐप है डीएसएल क्रांतिकारी ऐप। इस ऐप को डाउनलोड कर लिया, 5 मिलियन बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में, आपको ही पढ़ना है 5 मिलियन, 5 स्टार रेटेड ऐप है। इससे बढ़िया हिंदुस्तान में कोई ऐप नहीं है। 5 स्टार रेटेड ऐप, ये डीएसएल क्रांतिकारी ऐप है। अगर आपने यहां तक पहुंच लिया तो डीएसएल इंग्लिश ऐप, इंग्लिश का ऐप है, ये इंग्लिश का स्पेशल ऐप है। 1 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी 4-5 दिन हुआ है। यह ऐप आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि इस ऐप में है ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। इस ऐप में है ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़, AIR न्यूज़, जिसके माध्यम से आप इंग्लिश में न्यूज़ सुन सकते हो जबरदस्त तरीके से। इसके साथ साथ मैं पढ़ाता हूँ बैच में ब्रह्मास्त्र बैच। यह बैच शाम को 6 PM में शुरू हो रहा है, शुरू हो चुका है। ये ऐप 10 से शुरू हो चुका है। ये अभी 3-4 क्लास हुआ है, आप क्लास कर सकते हो, कोई बड़ा चीज नहीं। ब्रह्मास्त्र नामी है बैच का, ये बैच ले लिया मतलब इंग्लिश आपका स्ट्रांग हो गया, ब्रह्मास्त्र बैच। इसके साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्स, अगर आप जल्दी कोर्स करना चाहते हो 1 महीने के अंदर, तो फास्ट ट्रैक कोर्स पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ बेसिक क्लास, मान लो किसी को टेंस पढ़ना है, नाउन पढ़ना, पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ फेसबुक पे जरूर फॉलो करें, फेसबुक जरूर देखें, वहां से होता है। इंस्टाग्राम, दूसरे का डांस देखते हो, मेरा डांस देखो, मजा आ जाएगा, है कि नहीं। उसके साथ टेलीग्राम जो पढ़ाता हूं वहां डाल दूंगा, टेलीग्राम पे पढ़ाता हूं सब कुछ, ठीक है। इस तरह से येलो बुक इंग्लिश में तूफान मचा रहा है। आप चाहते हो कि घर में एक टेबल पे किताब रहे, तो येलो बुक अमेजॉन फ्लिपकार्ट से मंगा लो। वो कैब का इससे बढ़िया स्पोकन कोई किताब नहीं होता। और रेड बुक, येलो बुक और रेड बुक, ये 2 किताब आपके लिए वरदान साबित होगा इंग्लिश बोलने के लिए। और साथ साथ ये सब किताब देखना है आपको, ये 12 किताब, ये 12 किताब तब आपको लागू होगा जब आप एडमिशन ले लेते हो। तो ये 12 किताब मंगवाना पड़ेगा जब आप एडमिशन ले लेते हो, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। और कोई दिक्कत हो तो ये फ़ोन नंबर है, इस नंबर पे कॉल करो, ताकि कहीं ये मेन नंबर ये है, ये मेन नंबर हो गया। बाकी सारे नंबर स्टाफ के हैं, कभी भी कॉल लगा सकते हो, कभी भी बात कर सकते हो। नंबर का स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा पीछे हट गया हूं, और इस पे बात करें। कहीं भी दिक्कत हो तो आप बात करें, धर्मेंद्र सर आपके साथ रहेंगे। कोई भी परेशानी हो, लाइफ में कोई दिक्कत चल रहा हो इंग्लिश में, तो आप इससे बात करें, धर्मेंद्र सर आपके साथ है, ठीक है। यहाँ से बाहर नहीं होगा। फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ। ये देखिए बुक था, ये सब स्पोकन, रेड बुक, येलो बुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब कोर्स का ड्यूरेशन है। बस ब्रह्मास्त्र में देख लिया आपने, और इसके साथ ये डीएसएल इंग्लिश ऐप देख लिया, और डीएसएल क्रांतिकारी ऐप। यहाँ तक ऐप अगर हो गया तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। मिलता हूँ कल फिर नए क्लास में आप सबों के साथ। तब तक के नंबर आप सेव कर लीजिए और क्लास कंटिन्यू करिए, ठीक है। थैंक यू मेरे बेटे, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार, जय हिंद। ब्रह्मास्त्र इंग्लिश फाउंडेशन बैच, इसमें आपको इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाया जाएगा। अब घर बैठे करे SSC, UPSC, जुडिशरी और अन्य एग्जाम की तैयारी इंग्लिश मीडियम में। अभी डाउनलोड करें इंडिया का नंबर 1 DSL इंग्लिश ऐप। इंग्लिश सीखने का एकमात्र ऐप DSL इंग्लिश ऐप। ज्वाइन करें हमारा DSL इंग्लिश ऑफिशियल टेलीग्राम पेज। यहां पर मिलेंगे आपको डेली अपडेट्स, क्लास नोट्स, पोल एटसेट्रा। फॉलो करें हमें DSL इंग्लिश ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर। यहां पर एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा।